Hello students. In last topic we discussed about the generic view of software engineering. In that we have discussed definition phase. Okay, definition phase देखा था जिसके अंदर will solve the question which is start with the what. Okay, what से शुरू होने वाले सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे. Now the next is generic view of डेवलपमेंट फेज यानी कि सेकंड फेज कौन सा है डेवलपमेंट फेज. बिफोर वी स्टार्ट डेवलपमेंट फेज स्टूडेंट एक चीज एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए और नोट डाउन करके रखिएगा कि एग्जाम के अंदर जेनेरिक व्यू से 100% क्वेश्चन आने वाला है. इस तरह से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन डिटेल इन डेफिनेशन फेज, या ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन डेवलपमेंट फेज, या इस तरह से भी आने का चांसेस है पूरा पूरा कि एक्सप्लेन सपोर्ट फेज इन डिटेल, या फिर इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका आने का चांसेस पूरा पूरा है. सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डेवलपमेंट फेज. डेवलपमेंट फेज उसके नाम के हिसाब से आपको क्या लगता है? जब भी आप कुछ कोडिंग कर रहे हो, व्हेन यू स्टार्ट डेवलपमेंट यूजिंग कोडिंग, तो जब आप कोडिंग करोगे तो सबसे पहले चीज क्या होती है? हम अभी टेक्निकली एस्पेक्ट साइड पे रखते हैं, पहले हम सिर्फ ये डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ये जो डेवलपमेंट है वो क्या चीज है कि व्हेन यू स्टार्ट कोडिंग, तो जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करोगे तो उससे पहले कुछ ना कुछ प्लान करोगे. से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि चलो भाई सी या सी प्लस प्लस के अंदर आप मुझे एक सीरीज प्रिंट करके दो, दैट इज 1 to 10. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यू जस्ट थिंक अबाउट कि भाई क्वेश्चन क्या है. ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. तो फिर आप लिखोगे कि भाई सीरीज प्रिंट कराना है, कहाँ तक? 1 to 10. अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि लॉजिक. व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टू डिस्प्ले द सीरीज, इजंट इट? यस, ऑब्वियसली. तो वो जो सीरीज है जो आप प्रिंट कराओगे तो उसका लॉजिक, फिर उसका एक्सपेक्टेड आउटकम. तो उसका आउटकम हॉरिजॉन्टली आप डिस्प्ले करा सकते हो, वर्टिकली सीरीज डिस्प्ले करा सकते हो. इवन यू कैन पुट सम फॉर्मेटिंग एस्पेक्ट्स एंड यू कैन print the series. Even to display to print the series, logic is not same. कोई कुछ और लॉजिक के साथ यूज करेगा, कोई कुछ और लूपिंग स्ट्रक्चर से कोई यूज करेगा, कोई इफ कंडीशन से यूज करेगा, कोई जो है अलग अलग टाइप का लूप यूज करेगा, कोई वाइल लूप यूज करेगा, कोई फॉर लूप यूज करेगा, कोई लो वाइल लूप यूज करेगा. देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैविंग द डेवलपर. ओके, सो जब एक्सपेक्टेड आउटकम आप सोच रहे हो तो उसके बाद देर आर डेवलपर मस्ट बी थॉट अबाउट द expected input coming from the user, because n number of user कुछ भी input डाल सकता है. तो at that time you must put some constraint validation so that user can enter the perfect input so that it will generate the perfect output. For example अगर आपने लूप प्रिंट कराना है 1 to 10 और 1 to 20, अगर यूजर डालता है 5 तो 1 to 5 प्रिंट होगा, अगर यूजर डालेगा 10 तो 1 to 10 डिस्प्ले होगा. लेकिन यूजर डालेगा ए, तब क्या होगा? इट विल नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ आउटपुट. तो इस तरह का कंस्ट्रेंट और थिंकिंग जो है कि किस तरह से आपको आउटपुट जनरेट करवाना है, तो वो जो है किसके अंदर डिस्कशन होगा? हमारा डेवलपमेंट फेज के अंदर. जिस तरह से डेफिनेशन फेज में व्हाट से शुरू होने वाले क्वेश्चंस पे हमने फोकस किया था, ये फेज के अंदर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? कौन से क्वेश्चन के साथ? ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है हाउ के साथ, वो हम करेंगे. हाउ टू प्लान, हाउ टू बिल्ड, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू implement the logic, etc. We'll discuss one by one. Okay, let's start with the generic view.
एंड जेनेरिक व्यू के अंदर डेवलपमेंट फेज। Systematic process for building software that ensure the quality and correctness of the software built। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस आप स्ट्रक्चर्ड करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो डेफिनेटली आपको एश्योर करेगा क्वालिटी एंड करेक्टनेस, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्वालिटी जो है वो परफेक्ट मिलेगा आपको। जब आप सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजिकल अप्रोच डालोगे तो क्वालिटी आपको मिलना ही है। ओके, ये पहले तो ध्यान में रखना है किसके अंदर, डेवलपमेंट फेज के अंदर। चलो, द मेन एम ऑफ development phase is to produce high quality software that meets customer expectation। देखो, मैंने आगे भी डिस्कस किया था कि एक क्वालिटी जो आप कोई एक प्रोडक्ट, हमने यूज का एग्जांपल दिया था इन प्रीवियस सेशन, कि अगर आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। अभी देखो, एक अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, तो आपने देखा होगा कि वी ऑल फॉलो सम rules, we try to follow the cleanliness ourselves, the nearest atmosphere, and we frequently, wash our hand with the sanitizer। Let us discuss about something about the sanitizer। अब देखा होगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारे सैनिटाइजर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कुछ डुप्लीकेट है, हाँ, कुछ ओरिजिनल है। तो डुप्लीकेट है तो वो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि उसकी जो क्वालिटी है वो एकदम पुअर होगी, यानी कि व्हेन यू यूज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ सैनिटाइजर, इट विल नॉट दैट मच ऑफ क्लीन योर हैंड। यस, सो अगर आप क्वालिटेटिव या क्वालिटी वाला सैनिटाइजर यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि उसका खुद का कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है। द परफेक्ट क्वालिटेटिव सैनिटाइजर हैज मोर देन 90% ऑफ अल्कोहल। Yes, then ethyl, it will contain the ethyl. Okay, then polycarbonate glycerin, okay, sodium, and some perfume। So this is what the characteristics of that sanitizer। So अगर ये सारी मीट्स एक सैनिटाइजर के अंदर मिलती है, तो आप बोल सकते हो भाई ये हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। ओके, चलो वापस से हम आ जाते हैं पॉइंट पे। डेवलपमेंट फेज का मेन एम ये है कि प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यस, कंटिन्यू करते हैं। The system development should be complete in a predefined time frame and cost। सबसे बड़ी बात, मैं हर एक टॉपिक के अंदर कॉस्ट एंड टाइम रिपीट करता हूँ, क्योंकि यही एक मेन फैक्टर है क्वालिटी के रिगार्डिंग, कि व्हेन यू डेवलप योर प्रोडक्ट विद इन द डिसाइडेड टाइमलाइन and cost, it will consider as a qualitative product, and this will define inside the development phase। okay, क्योंकि जितना जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए आपके ओर से कि वो भाई वो कैसे, टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या इफेक्ट करेगा। तो देखिए, 2 महीने का प्रोजेक्ट आपने डिफाइन किया है, और यदि वो 3 महीना ले रहा है, तो आप सोचो आपकी कॉस्ट किस तरह से बढ़ रहा है। जितने भी डेवलपर आपने रोक के रखे हुए उसका सैलरी चालू है, जो 2 महीने में खत्म होना चाहिए वो 3 महीने में, तो अननेसेसरी 1 महीना जो एक्सेस हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रिसोर्स कॉस्ट, रिसोर्स होल्ड, एनहेंसमेंट जो भी कुछ करके रखा है उसका कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लाइट बिल। यस, तो ये सब कुछ जो है वो कॉस्ट के अंदर इफेक्ट करेगा। तो जो आपने डिसाइड किया है कॉस्ट विथ क्लाइंट, it will automatically increase and ultimately you will be in loss, company will be in loss। So this criteria is defined in development phase।
चलो आगे चलते हैं। डेवलपमेंट फेज कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड प्लान which explain which explain how to plan, how to build and how to maintain specific software. किस तरह से प्लान करना है, वो प्लानिंग का स्ट्रेटेजी भी है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट के अंदर ये हम प्लान की स्ट्रेटेजी भी आपको सिखाया जाएगा कि भाई प्लानिंग कैसे करना है, डेवलपमेंट यानी कि बिल्ड कैसे करना है और मेंटेन किस तरह से करना है। ठीक है सॉफ्टवेयर को। लेट्स मूव अहेड। डेवलपमेंट फोकसेस ऑन हाउ। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस जो रेज्ड होते हैं विच इज यूजिंग हाउ, किस तरह से। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम डेवलपमेंट फेज के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अटेम्प्ट टू डिफाइन फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट, हाउ डेटा आर टू बी स्ट्रक्चर्ड। देखो डेटा तो आपके पास, डेटा का सोर्सेस बहुत सारे हैं, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, प्री डिफाइंड सोर्सेस, डिफाइंड सोर्सेस। ओके the datas are, you have heavily flow of the data, but how, the question is how are to be structured। उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किस तरह से करना है, क्योंकि अननेसेसरी डेटा को निकाल देना है। ओनली हमको कौन सा डेटा यूज करना है, जो डेटा हम लेटर ऑन यूज करने वाले हैं या जो डेटा में से हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट, हाउ फंक्शन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। जब आप सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बना रहे हो तो उसके अंदर आप फंक्शन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। देखो बहुत सारे फंक्शनैलिटी है, ऑथेंटिकेशन का फंक्शनैलिटी है, ईमेल सेंडिंग का फंक्शनैलिटी है, एसएमएस सेंडिंग का फंक्शनैलिटी है, ठीक है, यूजर को आइडेंटिफाई करने का फंक्शनैलिटी है, ठीक है, डेटा को डिस्प्ले कराने का फंक्शनैलिटी है, यूजर को अलाउ करने का फंक्शनैलिटी, यूजर को रिस्ट्रिक्शन करने का फंक्शनैलिटी। तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं आपके आर्किटेक्चर के अंदर, वो यहाँ पे डिफाइंड होगा। नेक्स्ट, हाउ प्रोसीजरल डिटेल्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। प्रोसीजरल यानी कि आपका ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द फंक्शनैलिटी, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसको किस तरह से प्रोसेस करोगे, उसका एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, और वो आउटकम को हम दूसरी फंक्शनैलिटी को किस तरह से एज ए इनपुट यूज करने वाले हैं। ये सारा जो थिंग्स है वो हम ये क्वेश्चन के अंदर यानी कि डेवलपमेंट फेज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, हाउ इंटरफेसेस आर टू बी कैरेक्टराइज्ड। देखो अगर आपने थॉरोली देखा है कोई वेबसाइट के अंदर या कोई सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इंटरफेस को भी कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि होम पेज अलग से डिजाइन होता है और कंटेंट पेज यानी कि डिटेल पेज अलग से डिजाइन होता है, दो चीज अलग है। उसके बाद अगर कोई यूजर लॉग्ड इन होता है, यूजर को हम कोई पैनल असाइन करते हैं उसका अकाउंट के लिए, तो उसका डिजाइन अलग रहता है। एडमिन का पैनल रहता है तो उसका डिजाइन अलग रहता है। तो पूरे का पूरा इंटरफेसेस जो है वो क्या करते हैं, हम कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ द डिजाइन विल बी ट्रांसलेट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, एंड हाउ टेस्टिंग विल परफॉर्म। ओके, आपका जो डिजाइन है, वंस यू डिजाइन द टेम्पलेट फॉर द सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद आपको कोड भी करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लॉगिन फॉर्म का डिजाइन कर दिया, बट लॉगिन फॉर्म का डिजाइन कर दिया फिर उसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट लेके कोड लिखना पड़ेगा ना कि भाई ऑन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो चलो फिर क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आईडी और पासवर्ड जो है जो यूजर ने एंटर किया है वो हम उसके लिए कोडिंग लिखेंगे इफ कंडीशन के थ्रू कि भाई if id and password is correct and we will check with the database, okay, if it is correct तो redirect to user account page, okay, और फिर उसका टेस्टिंग भी होगा कि भाई ये परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ओके तो ये भी जो क्या है वो हम ये फेज के अंदर डिसाइड करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
The method applied during the development phase will vary, but three specific technical tasks should always occur. कौन से वो टेक्निकल टास्क है? एक तो सॉफ्टवेयर डिजाइन, ट्रू, कोड जनरेशन, वेरी ट्रू, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो मेजरली थ्री एस्पेक्ट जो है, थ्री टास्क जो है टेक्निकली वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट. वो कौन से है? सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोड जनरेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने डिस्कस किया है वो है डेवलपमेंट फेज के अंदर जितनी भी डिटेल्स है वो इस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके. अब आगे जो भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, ऑनलाइन सेशन जब भी होगा आप लिख के रखिएगा आपकी क्वेरी, वी विल डेफिनेटली सॉल्व दैट. ओके. Thank you very much for that, and we will come with the new topic with the next session. Thank you.